पिछले वीडियो में हमने पढ़ा स्पेशल रूल के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हमने दो सेंटेंसेस पढ़े, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव। इसके अलावा और किस तरह के वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं, आज इस वीडियो में उसकी चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं स्पेशल रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हमने यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव ये दोनों सेंटेंसेस पिछले वीडियो में हमने देखे थे। आज हम कुछ ऐसे वाक्य स्पेशल रूल के अंतर्गत आते हैं हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत, जिनको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, क्वेश्चन टैग क्या होता है, इस पर डिटेल में चर्चा करने चल रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। He said to me, comma, within inverted comma, you like swimming, don't you? तो यहाँ पर हमारा यह जो वाक्य है इसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। इस वाक्य को आप पहचान ही रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस में के फॉर्मेशन में है। लेकिन डोंट यू जो लिखा गया है यह हमारा क्वेश्चन टैग बोला जाता है। अगर हमारे सामने इस तरह के वाक्य आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसी को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। अब देखिए, जब हमने इस वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ़ या वेदर में से इफ़ का प्रयोग किया गया और इस क्वेश्चन टैग को छोड़ दिया गया और इस वाक्य को चेंज किया गया बाकी जनरल रूल्स फॉलो करते हुए। यू चेंज हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार, लाइक का हो गया लाइक्ड, स्विमिंग जैसे थी एज इट इज़। यानी अगर इस तरह के वाक्य आपको दिखें तो आपको इस क्वेश्चन टैग को ओमिट कर देना है, छोड़ देना है और इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है, जैसे कि आप यस नो टाइप इंट्रोगेटिव के अंतर्गत करते थे, और बाकी सारे जनरल रूल्स आपको फॉलो करने हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन टैग से संबंधित वाक्य। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे He said to me, comma, with inverted comma, you are rich, aren't you? यहाँ पर भी देखें aren't you हमारा क्वेश्चन टैग। अब इस वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वाक्य हुआ वही नियम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव के तहत इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं इफ़ या वेदर का। तो यहाँ पर इफ़, बाकी सारा कुछ जनरल रूल्स फॉलो करते हुए क्वेश्चन टैग को ओमिट किया गया। तो इन दो एग्जांपल्स के माध्यम से हमने कोशिश की आपको ऐसे वाक्य डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना बताने की
जिन वाक्यों में क्वेश्चन टैग जुड़ा हुआ होता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर क्वेश्चन आंसर के मोड में हमारे वाक्य आते हैं। आपसे कुछ पूछा गया, फिर उसके बदले में सेकंड पर्सन ने, दूसरे व्यक्ति ने आपको उत्तर हाँ में दिया, ना में दिया। उन वाक्यों को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, अब उन वाक्यों को देखते हैं। He said to me, comma, with inverted comma, can you speak English? Question mark, inverted comma, close. I said yes. अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न किया गया, यहाँ उसका आंसर आया। अगर इस फॉर्मेशन में हमारा वाक्य है तो इस वाक्य को हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, क्या सिस्टम है, क्या तरीका है, आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड चेंज हो गई आस्क्ड में। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सहायक क्रिया से वाक्य प्रारंभ हो रहा है। इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग, हमने इफ का प्रयोग किया। बाकी आगे कैन यू स्पीक इंग्लिश को हमने असर्टिव में चेंज किया, वाक्य बना यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश। उसके बाद हमने जनरल रूल्स फॉलो किए, यह सब कुछ आप पहले से ही जानते हैं। इसके बाद मैंने एक कनेक्टर जोड़ दिया देन। हमारे यहाँ पर दोनों वाक्य अलग अलग थे, हमने दोनों वाक्यों को एक करने के लिए यहाँ पर एक कनेक्टर जोड़ा देन। उसके बाद आई एज इट इज सेड के बदले हमने प्रयोग किया आंसर्ड। तो यहाँ पर हम चाहे आंसर्ड का प्रयोग करें चाहे हम रिप्लाइड का प्रयोग करें, बात एक ही है, हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। क्योंकि यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है यस, प्रश्न पूछा गया क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, फिर उत्तर आया हाँ, तो आई आंसर्ड इन अफर्मेटिव, मैंने स्वीकारात्मक में उत्तर दिया। एक तरीका यह है, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव या आई आंसर्ड इन अफर्मेटिव। दूसरा तरीका क्या है उसको भी देख लेते हैं। हम केवल इस वाक्य को रिपीट नहीं करेंगे, केवल जहां पर दूसरा तरीका अप्लाई हो रहा है उसी को लिख रहे हैं। जैसे देन आई आंसर्ड आर रिप्लाइड। अब फिर हम इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आइए, हमने दैट का प्रयोग किया, फिर हम अपने सब्जेक्ट और उसकी सहायक क्रिया को रिपीट कर देते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तरीका यह है कि हम इन अफर्मेटिव लिख के काम चला लें, दूसरा तरीका यह है कि हम दैट इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करें, उसके बाद अपने सब्जेक्ट और उसकी ऑक्सिलरी वर्ब को मेंशन कर दें, तब भी हमारा वाक्य वही मीनिंग देगा, वही सेंस देगा जो सेंस इन अफर्मेटिव का आ रहा है। तो चाहे आप इन अफर्मेटिव से चेंज कर लें, चाहे आप दैट का प्रयोग करते हुए सब्जेक्ट को रिपीट करके उसकी सहायक क्रिया को फिर से लिख दें, दोनों ही चीज़ें एक हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं।
इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने आपको यस का एग्जाम्पल दिया था, अब इस एग्जाम्पल में नो का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। अब देखिए इस वाक्य को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। Raju asked Meera if she helped him. Then Meera replied या answered in negative। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था इन अफर्मेटिव आया था क्योंकि वहाँ पर एस आंसर आया हुआ था। यहाँ पर आंसर नो में आ रहा है तो अफर्मेटिव के बदले आ गया इन निगेटिव। लेकिन अगर हम इन निगेटिव न लिखकर कुछ और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग हो गया। सब्जेक्ट रिपीट हुआ और सहायक क्रिया और नॉट को हमने मेंशन कर दिया। तो एक तरीका है कि हम इन नेगेटिव लिखकर वाक्य को इनडायरेक्ट में बदल दें। दूसरा तरीका है कि हम दैट का प्रयोग करें, सब्जेक्ट रिपीट करें, सब्जेक्ट को दोहराएं और सहायक क्रिया का प्रयोग कर दें। इसके पहले वाले वाक्य में जहाँ पर आंसर यस आ रहा था वहाँ पर हमने केवल सहायक क्रिया लिखी थी, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर नो में आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको अपनी सहायक क्रिया के साथ, अपनी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट को भी लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाक्य जहाँ पर यस नो में आंसर किया जाता है उनकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझ में आया होगा। फिलहाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत इतना ही। आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।